नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A particle of mass 200 ग्राम is filled into the vertical circle of radius 80 सेंटीमीटर. तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू टेंस टू पावर माइनस 2 मीटर, और मास हमें दिया हुआ है 200 इंटू टेंस टू पावर माइनस 3 kg. ठीक. The speed of the particle when the string make an angle 60 degree with the vertical line is 1.5 मीटर पर सेकेंड. The tension in the string at this point is. ठीक है. तो एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में बिल्ड कर रहा होगा 80 सेंटीमीटर की. तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर. ये सर्कल है हमारा टाइप का, और पार्टिकल जो है वो ये मैं एक सेंटर पॉइंट मान रहा हूँ. ये है वो लोवेस्ट पॉइंट, और ये होगा हमारा वो पॉइंट जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल वर्टिकल से पार्टिकल बना रहा होगा. ठीक है. यहाँ पर इसकी स्पीड जो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमें दी गई है v इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक. टेंशन इन द स्ट्रिंग हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ये टेंशन फोर्स होगा T. ठीक. और mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा. mg इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं अलोंग टू द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. अलोंग टू द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos 60, mg cos 60, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin 60. क्लियर? mg sin 60. ये mg cos 60 होगा और ये mg sin 60 होगा. वेलोसिटी कितनी है इसकी? की वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर जब ये वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. चलिए, तो हमसे कुछ नहीं पूछा, हमसे सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा गया है? टेंशन पूछा गया है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखो कि ये सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होगा, और सेंटीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा होगा AC, सेंटीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा होगा वो टेंशन और mg cos थीटा से नेट फोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा होगा, जो कि सेंटर की तरफ होगा, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा AC. लिख सकते हैं ये. तो हम लिख सकते हैं T माइनस mg cos 60, T माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू MAC. लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा T माइनस mg डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. r क्या है? इसकी रेडियस, जो कि मैंने यहाँ पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट की. ठीक. ये सर्कुलर पाथ की क्या हो जाएगी? रेडियस. क्लियर इतना? ठीक. तो हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है टेंशन. तो T इज इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस mg डिवाइडेड बाई 2. ये mg cos 60 है. ठीक. तो टेंशन इज इक्वल टू मास की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. यहाँ पर हो जाएगा, मास को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस mg डिवाइडेड बाई 2. वैल्यूज पुट करेंगे तो टेंशन कितनी आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी 1.56 न्यूटन. ठीक. वैल्यूज पुट करने के बाद ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो टेंशन फर्दर इतनी आ जाएगी. हमें करना कुछ नहीं था, हमें यहाँ पर क्या करना था? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. तो टेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर? टेंशन माइनस mg डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. तो टेंशन यहाँ पर हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. r की वैल्यू हमें दी गई है 80 सेंटीमीटर.